आहा, आ गया मैं। दो बच्चियों के बाप हो। हाँ तो बूढ़ा थोड़ा ना हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सुनिए जी, एक बात कहूँ आपसे। बोल ना मेरी जान। अपनी पुरानी जीप बेच के नई मारुति कार ले लें क्या? ऐसे वक्त में ही तुम औरतों का दिमाग चलता है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाती हो। तो सुन लो, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ, फुल कंट्रोल है अपने आप पर। मारुति चाहिए मैडम को। ब्लैकमेलिंग, और वो भी मेरे साथ। सुनो ना, मारुति चाहिए ना तो मारुति खरीदेंगे। आ जाओ ना मेरे पास। अब मैं भी तुमसे एक बात कहूँ। बोलो ना जानू। सेकेंड हैंड कार ले ले तो कैसा रहेगा? छी, रहने दो। अच्छा सुनो ना, नई कार बहुत महंगी है, प्लीज मान जाना। नहीं, मुझे नहीं मानना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा सुननी। ठीक है, नई कार खरीद दूंगा, रोमांटिक मूवी देख के आओ, अच्छे मूड में हो, थोड़ी फीलिंग तो समझ यार। लाइट क्यों नहीं बंद करते? बिजली का बिल भरना पड़े तो पता चलेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पापा, आप कल रात घर आए थे क्या? क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी वजह से रोज स्कूल में लेट हो जाते हैं। जल्दी खाओ। मुझे क्या डांट रही हो? पता है ना पापा रात में कभी घर नहीं आते, इसलिए मैंने पूछा। पापा बताओ ना, कल रात आप घर क्यों आए थे? वो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हम मारुति खरीद रहे हैं। हाँ, हम मारुति कार खरीद रहे हैं। पापा सच में? हाँ हाँ सच में मारुति खरीद रहे हैं। मारुति अच्छी नहीं है पापा। क्या कहा? अनु इज अ गुड गर्ल। ऑडी कार खरीदते हैं। सस्ती है क्या मारुति से? अरे नहीं पापा, 40 लाख की कार है। 40 लाख की कार? उस पे सोना जड़ा हुआ है क्या? कभी अखबार भी पढ़ लिया करो। क्या करूं अखबार पढ़ के, लूट मचा रखी है। सुनिए जी, रोज फिल्में देखने वाले राम बाबू को ऑडी कार के बारे में नहीं पता। महंगी चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता, और इसीलिए मुझे बॉडी कार का नहीं पता। बॉडी कार नहीं पापा, ऑडी। हाँ जो भी हो, मारुति हमारे लिए अच्छी है। हम नई मारुति कार कब खरीद रहे हैं पापा? जल्दी खाना खाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वो चली जाएगी जी, आप नहा कर आइए ना, मैं टिफिन पैक करती हूँ। नहाने का मन नहीं हो रहा है। हद करते हैं आप भी, अभी खाद के लिए गड्ढा भी खोदना है। गड्ढा खोदने के लिए स्टेमिना कहाँ बचा है? रात को इतनी मेहनत जो की। अब हाँ, अब वो मतलब कि कल रात घर आते हुए बाइक खराब हो गई थी, धक्का मार के लाया तो बहुत थक गया हूँ। मम्मी, मैंने आपसे नेचर कैंप में जाने की बात की थी ना, मैं जाऊं? मना किया था ना। देखो ना पापा, मम्मी मना कर रही हैं। बात क्या है बताओ तो। हम सब नेचर कैंप जाने वाले हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। हमारे खेतों की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी अवेयरनेस के लिए। हमारे स्टेट से 50 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 2 हमारे स्कूल में से हैं। नेचर कैंप जाने की बजाय घर में पढ़ाई करोगी ना तो पास हो जाओगी। अगर हम शहर के सारे खेत काट के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को खाने की जगह दवाइयों पर जिंदा रहना पड़ेगा। पैसे से दुनिया का हर ऐशो आराम खरीद सकती हो, पर बिना रोटी के भूख नहीं मिटा सकती। एक बात याद रखना, जैसे खाना पेट पे ज्यादा हो जाए तो पेट खराब हो जाता है, इसी तरह ज्यादा किताबें पढ़ने से भी दिमाग खराब हो जाता है। यही ज्ञानी कह गए हैं। क्या बात है पापा, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ हाँ बढ़िया। 2000 दे दीजिए, कैंप चली जाएगी। क्या? 2000 रुपए? 2000? पापा, इस कैंप से कुछ फायदा होगा क्या? होगा ना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। इस बार फर्स्ट रैंक के लिए कोशिश कर रही हूँ पापा। इस बार फर्स्ट रैंक कंफर्म है ना? कंफर्म। हाँ तो ठीक है। तुम गई नहीं अभी तक? स्कूल के लिए देर हो रही है ना। पापा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बुक्स पैक कर ली थी ना अपनी। 2000? क्या करते हैं आप भी, बच्चों के सामने ऐसी बातें। अंजू बड़ी है, सब समझती है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं समझती वो। जब मैं उसकी उम्र का था कुछ नहीं समझता था। आप तो अभी भी कुछ नहीं समझते। हाँ?
इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी? रहने दीजिए राम बाबू, हमारी खुशी की खातिर। राम बाबू, शादी के वक्त आपने हमारा बहुत साथ दिया था, दहेज तक नहीं लिया। आपने हमारी परेशानी समझी। अब मैं अपना खेत देना चाहता हूँ अपनी नातिन की शादी में। मेरी तरफ से तोहफा होगा। पापा जी, मैं अनाथ हूँ ये जानने के बाद भी आपने ज्योति का हाथ मेरे हाथ में दिया, और आज अपनी जमीन हमारे नाम कर रहे हैं। ज्योति मेरी खुशी है। दहेज देके लड़कियों का ब्याह करना गलत है पापा जी। हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लड़के आप जैसे हो जाएं तो बेटियां सुखी हो जाएंगी राम बाबू। घोड़े की चाल चलो। अंजू कैसी है दीदी? तुम्हारा प्यादा तो गया अंजू बेटा। कब आई दीदी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ रह गए थे? हम कब से आए हुए हैं। जरा काम था। जीजा जी कैसे हैं आप? क्या हाल है राजेश? कहाँ गायब हो आजकल? लोगों की परेशानियां सुलझाता रहता है। उनके हक की लड़ाई लड़ने के चक्कर में सारा दिन बस इधर उधर भागता रहता है। अच्छा, इस बार किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है देवरापल्ली। लड़ झगड़ के वहाँ एक पत्थर तोड़ने का प्रोजेक्ट बंद करवाया। उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा था। ये देखिए, आपके लिए खदान के पास से मछलियाँ लाया हूँ। कमाल का टेस्ट है। सुनिए ना, मछली खाना हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तुम्हारी शॉपिंग से मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये मछली शायद बचा ले। तू क्या हंस रही है? जोक था क्या? ला मछली दे। आओ माँ। सुनिए जी, हाँ? कॉफी। सुनिए ना, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। वादा कीजिए ना नहीं कहेंगे। पहले बात बताओ, फिर कहूँगा हाँ या ना। ये देखिए क्या है। क्या है ये? पढ़िए ना आप। डिवाइन मंडली ने आयोजित किया है कुटुंब प्रवचन, जिसमें श्री 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 सच्चिदानंद महर्षि सत्संग करेंगे शनिवार 2 अगस्त को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। पिछले साल भी हम नहीं जा पाए थे। सच्चिदानंद स्वामी का सत्संग बहुत अच्छा होता है। हम सबको वहाँ जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम बच्चों के साथ चली जाना। आपने खुद ही पढ़ा ना, कुटुंब प्रवचन है, परिवार के लोगों को होना ही चाहिए। आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी, आपको चलना ही होगा। मैंने कहा ना मैं नहीं चल सकता। पापा, आज सारी दुकानें बंद क्यों हैं? पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया इसलिए। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है इसलिए कार खरीदने से मना तो नहीं करेंगे पापा? एक बार बोल दिया है तो कार जरूर खरीदूंगा। क्यों ज्योति? पेट्रोल के रेट बढ़ने से भला कार का क्या लेना देना है? पापा ने कहा है तो जरूर खरीदेंगे, बस उसे चलाएंगे नहीं। सही कहा ना मैंने? अंजू, मुझसे पैसे लेकर तुम नेचर कैंप गई थी, वहाँ तुमने क्या क्या बताया नहीं? कैंप बहुत ही बढ़िया था पापा। कैंप हमने सुबह 6 बजे से शुरू किया और शाम को कैंप फायर के पास हमने मस्ती की, डांस की और गाने भी गाए। हम सब ने पूरा दिन बहुत मस्ती की और फोटोज भी खींची। हाँ, फोटोज से याद आया, एक अमीर बाप का लड़का अपने फोन में लड़कियों की फोटो खींच रहा था, तो एक लड़की उस पर चिल्लाने लगी। उसने तेरी भी फोटो खींची थी? हाँ, खींची थी। तुझे मना करना चाहिए था ना, क्यों खिंचवाई फोटो? मैंने मना किया था पर उसने बिना पूछे मेरी फोटो खींच ली। तभी तो कहती हूँ अखबार पढ़ा करो। ये सब फोटो के चक्कर में ना कितनी लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं। इतनी सी बात के लिए कौन सुसाइड करेगा? शादी में भी तो फोटो खिंचवाते ही है ना। ओहो, शादी में कोई बेढंगी फोटो नहीं खींचता। मोबाइल से लोग कैसी कैसी फोटोज खींचते हैं। माँ, नॉर्मल कैमरा हो या मोबाइल फोन, फोटो तो सेम ही आती है। बाद में कंप्यूटर पर एडिट करते हैं। बोलो ना पापा, माँ को जैसा लग रहा है वैसा नहीं होता। इसीलिए तेरी माँ 10वीं फेल रह गई। हेलो हेलो, आप पढ़े हैं सिर्फ 4th क्लास तक और मैंने 10th की पढ़ाई की है। 10th की पढ़ाई की है ये मत बोलो। पास हुई या फेल ये बताओ। फर्श तो सारा खराब हो चुका है। इतने टाइम से इसे संभाला क्यों नहीं राम बाबू? गांव में अच्छे मजदूर ही नहीं मिले। आप इसकी मरम्मत कर देंगे तो मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। स्टेशन में फ्लोर का ही काम चल रहा है, सिर्फ एसआई का कमरा बाकी है। वहाँ का काम खत्म करके यहाँ शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ राम बाबू, मैं चलता हूँ, साइट पर जाना। 1 मिनट रुकिए, मैं भी चलता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बाबू, आपका कितना कर्ज है मुझ पर? मैंने आपसे जो भी पैसे लिए थे उसके दुगने चुका दूंगा आपको। एक बार बताइए तो सही, कितने पैसे देने हैं मुझे? क्यों बे, नाटक कर रहा जैसा कुछ पता ही नहीं है तुझे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुझे ये सब करने के लिए कौन बोल रहा है। तुझे लगा एसआई को कंप्लेन करके तू महान बन जाएगा? जो पैसा तूने मुझे दिया है ना, उसमें एसआई का भी हिस्सा है। एक मौका दे रहा हूँ, अगर तूने एसआई को दोबारा कंप्लेन की तो यहाँ बिल्डिंग नहीं तेरा भरता बनेगा, याद रखना। सुन वीरभद्र, हम सब एसआई सर को जानते हैं। वो कभी तेरे इन घटिया कामों में तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बीच में टांग मत अड़ा। हाँ, मैं तो अड़ाऊंगा। क्या करेगा बोल? आजा। हाँ, आजा, इतनी हिम्मत आजा। पुलिस देखता वाले हूँ का मैं क्या समझ करता है तू। क्या करता है? भाग यहाँ से। राम बाबू,
होश में रहो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये पूरा गांव देखेगा। याद रखना। आप मेरे लिए उसे क्यों भिड़ रहे हैं राम बाबू? ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस से नफरत होती है। हाँ राम बाबू, है तो वो पुलिस वाला ना, इनसे दूर ही रहना चाहिए। नहीं बाके भैया, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं उससे क्यों डरूं? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करूंगा। अरे ये मुझे दो ना दीदी, छोड़ो। छोड़ इसे, मम्मी को इम्प्रेस करना चाहती है। अरे हाय। हाय अंजू, हाय। यहीं पास में रहती हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम वरुण हो ना? चलो पहचान तो लिया, थैंक्स। तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली तुमसे ही काम था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। दीदी कहाँ है? सामान ले आई क्या? वो बहुत धीरे धीरे चलती है। ले ये खा। अंजू कहाँ रह गई? नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? वो तो तेरे पीछे ही आ रही थी ना। गोपाल अंकल के घर तक तो हम साथ में ही चल रहे थे, उसके बाद मैं भाग कर आ गई।